कक्षा 10 में पढ़ने वाला एक छात्र जो कि ऑनलाइन गेम खेलने की उसको आदत लगी हुई थी, वो कभी कभार नशा भी कर लिया करता था। एक दिन नशे में था और ऑनलाइन गेम खेल रहा था और गेम खेलते खेलते एक नोटिफिकेशन आता है। उस नोटिफिकेशन को जैसे भी ऑन करता है और ऑन करने के बाद उससे बटन दब जाता है। बटन दबते ही पता चलता है कि उसकी माँ के खाते से लगभग 40,000 रुपये की रकम चली गई है। अब उसने देखा, उसे होश आया तो उसे समझ में आया कि 40,000 रुपये चले गए। अब करे तो क्या करे, बड़ा टेंशन में था, परेशान था। उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि आज तुम बहुत ज़्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? तब वो बताता है कि मैं गेम खेल रहा था और गेम खेलते खेलते उसके हाथ से एक बटन दब जाता है और माँ के खाते से 40,000 रुपये निकल जाते हैं। तो दोस्त बैठकर आपस में सलाह मशवरा करते हैं कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक ऐसी प्लानिंग करते हैं, उस प्लानिंग के बाद हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। तो वो दोस्त आपस में जब बातचीत कर रहे थे तो उस प्लानिंग पर पूरा अमली जामा पहनाया जाता है और वो एक ऐसा क्राइम कर बैठते हैं। उस क्राइम को करने के बाद अब चाहे आईपीएस ऑफिसर हो या फिर पीपीएस ऑफिसर हो, कोतवाल हो, दरोगा हो, सिपाही हो या बड़े बड़े ऑफिसर हो, वो चकरा गए थे। और चकरा इसलिए गए थे क्योंकि वो हाई स्कूल या 9वीं पास स्टूडेंट होंगे। उन्होंने जो गेम प्लान किया था ना, उस गेम प्लान में वो इतना बुरी तरह से उलझ जाते हैं कि फिर ऑफिसर लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार करें तो क्या करें। लेकिन वो पकड़े जाते हैं, मुश्किल से 6 या 7 दिन का वक्त लगता है। जब वो पकड़े जाते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने कत्ल कर दिया है। इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। कह रहे थे ये बच्चे हैं, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन सीसीटीवी कैमरे में उनकी एक फुटेज कैद हो गई थी, उनकी फ़ोटो कैद हो गई थी और वहीं से इस कत्ल का खुलासा भी हो जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। उत्तर प्रदेश के ज़िला बुलंदशहर का थाना छतारी लगता है, उसी का गांव शेखपुर लगता है। शेखपुर के गांव की एक घटना है। एक व्यक्ति जिनका नाम चंद्र प्रकाश होता है। चंद्र प्रकाश का एक बालक जो यूकेजी में पढ़ रहा था, नाम उसका हर्ष, उम्र उसकी 7 साल। वो बच्चा निकलता है यूकेजी में पढ़ने के लिए। उस दिन बच्चे गए थे बस के अंदर बैठकर 25, लेकिन वापस लौटकर 24 आते हैं। जब अपना बच्चा नहीं आता है तो बच्चे को लेकर परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार हमारा बालक गया तो गया कहाँ। उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, स्कूल कॉलेज में जाते हैं जहाँ वो पढ़ता था, लेकिन वहाँ भी उसका कोई सुराग लगता नहीं। इसके बाद धरना प्रदर्शन होता है, पुलिस आती है, कई थानों की फोर्स आती है, रास्ते जाम हो जाते हैं, लोग सड़कों पर उतर आते हैं और हंगामा खड़ा हो जाता है। जो बच्चा है वो गायब है, वो गया हुआ है, वापस लौट कर नहीं आता। लेकिन जब उसकी खबर आती है, जिस रूप में आती है, वो बहुत भयानक थी और वो बातें आज भी परेशान करती हैं, याद दिलाती हैं। जब घर का आंगन देखते हैं, घर की वो चीज़ें देखते हैं, उस बालक से जुड़ी हुई, नाम उसका हर्ष है, 7 साल की उसकी उम्र होती है। तो उसी के पापा हैं, चंद्र प्रकाश इनका नाम है, जो कि बैटरी का छोटा मोटा कारोबार करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। आगे हुआ क्या था आखिर उस दिन, ये इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। आपका बेटा घर से गया था, हुआ क्या था उस दिन? स्कूल गया था, हम्म, फिर घर वापस नहीं आया। हम्म, मेरे को फोन किया हम्म, तो मैं जब आया हम्म। नहीं। अब मन छोटा मत करिए। सिर्फ हम यही जानने के लिए आए हैं कि जब अपना कोई बिछड़ता है, अपना कोई दूर चला जाता है, तो भले ही चाहे वो दूर चला जाए, लेकिन उसकी यादें हमेशा हमारे साथ होती हैं। भले ही चाहे अब उस वक्त आपके 3 बच्चे थे, एक चला गया, अब आपके 4 बच्चे हैं, 4 और भी 1-2 हो जाएंगे, लेकिन हर्ष की जो बातें हैं वो कभी पूरी नहीं हो पाएंगी, है या हो जाएंगी? नहीं, तो पूनम जी, आप अपने बच्चे के बारे में देखो, मुझे माफ़ करना, मैं जैसे बात कर रहा हूँ आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं। और जिसके ऊपर बीतती है वही जान सकता है। तो अपने बच्चे के बारे में थोड़ा बताइए, क्या हुआ था उस दिन, क्या बात है? सुबह सुबह गया था पढ़ने, जब मैंने कही भैया पढ़िया जाके नहीं है कल शुक्र को गया ना स्कूल। सुबह कह रही आज चलो जा, कल की छुट्टी है। फिर कि मैं नहीं जा रहा मम्मी, चली जा। मैंने चलो जा, फिर चलो होगा, फिर टम्पू आ गए, इतने में ही चाय पी के नहीं है पापे खाई, बस थोड़ी देर में टम्पू आओ, खाना ना बन पाओ। जब ही चलो गो टम्पू में बैठ कर नहीं है सीधा सीधी नहीं बात थी। फिर नहीं आओ, स्कूल से लौट गए छुट्टी के बाद। मैंने तो ये देखो कि बालक बता रहे कि टम्पू आ गए यहाँ, बालक कह रहे हर्षना आओ हर्षना आओ। जब भागी मैं तो टम्पू वाले के पास। अपने बच्चे की याद तो बहुत आती होगी ना? एक दिन उन जात रोज डेली आवे याद तो कौन कौन सी बातें याद आती हैं उसकी? सारी बात याद आते हैं, यहाँ खेल लो वहाँ खेल लो बस। 9 जुलाई 2022 की ये बात है। सुबह में तैयार करके अपने बच्चे को वो
पंडरावल के एक निजी विद्यालय में भेजते हैं, लेकिन जब दोपहर के 2 बज जाते हैं तो लड़का वापस नहीं आता। घर वाले, परिवार वाले परेशान हो जाते हैं, आखिरकार करें तो क्या करें। तभी वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपने बच्चे की गुमशुदगी दर्ज कराते हैं और कहते हैं कि हमारा बालक स्कूल गया था लेकिन लौटकर वापस नहीं आया। देखते ही खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल जाती है और जैसे ही खबर आग की तरह फैलती है तो पंडरावल चौकी, जो कि अलीगढ़ और अनूप शहर के मार्ग पर NH 93 पर बनी हुई है, वहीं जाकर घेराव करना शुरू कर देते हैं। हंगामा कुछ ज़्यादा बढ़ रहा था और अगली तारीख आ जाती है और तारीख थी 10 जुलाई 2022 की। सुबह लगभग 11:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। उत्तर प्रदेश के ज़िला अलीगढ़ का एक थाना लगता है हरदुआगंज और हरदुआगंज का गांव लगता है मछुआ। मछुआ गांव के जंगल में लोग अपने खेतों पर काम कर रहे थे, धान की यहाँ पर फसल की तैयारी में लगे हुए थे। इसी बीच में उनकी नज़र पड़ जाती है पास में ही बहती हुई एक नहर पर। नहर में जब देखते क्या है कि एक लाश है जो कि बहती हुई जा रही है। किसी बच्चे ने देखा कि किसी बालक की लाश बह रही है, तभी उन्होंने अपने परिवार वालों से कहा। परिवार वालों ने इस मामले को गंभीरता से लिया और उन्होंने उस लाश को बाहर निकाल लिया। बाहर इसलिए निकाला था क्योंकि उस घटना स्थल से महज 300 या 400 मीटर की दूरी पर एक विद्यालय है। उन्हें ऐसा लगा कि शायद इसी विद्यालय का कोई बालक है जो कि पानी के अंदर गिर गया है। जब वो बाहर निकालते हैं तो पता चलता है कि वो बालक तो मर चुका है, लेकिन उसके पास जो आई कार्ड होता है, उस आई कार्ड से ये पता चलता है कि वो इस विद्यालय का नहीं है बल्कि दूसरे विद्यालय का। तभी उसका फोटो बनाया जाता है, एक छोटी सी वीडियो बनाई जाती है। जब वीडियो बनाई जाती है, एक सूचना दी जाती है ये बताने के लिए कि इस तरह से एक बालक मिला है और जिसको भी इसके बारे में जानकारी हो यहाँ पर संपर्क करें। इस तरह की जानकारी दी जाती है। सूचना थोड़ी ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। वायरल होते होते ये नज़दीकी ज़िला बुलंदशहर के थाना छतारी का जो पंडरावल चौकी है वहाँ तक पहुँच जाती है। और ये उस वक्त की बात है जब बड़ी संख्या में, जब हज़ारों की संख्या में लोग थे और उन्होंने इस हाईवे को जाम किया हुआ था, NH 93 को, जो कि अलीगढ़ से आगरा उसे अनूप शहर को जोड़ता है, और जाम कर दिया था। पुलिस वालों ने समझाने की तमाम कोशिश की। सुबह से जाम की स्थिति बनी हुई थी। होते होते जाम 6 बजे तक चलता है और जब लाश की सूचना मिलती है तब गुस्सा कहीं और ज़्यादा भड़क जाता है। पुलिस वालों ने तमाम कोशिशें की समझाने की, लेकिन बात इतनी हद तक बिगड़ जाती है तो पुलिस वालों पर पथराव कर दिया जाता है। पुलिस वालों की गाड़ियाँ तोड़ दी जाती हैं। पुलिस वालों के साथ मारपीट भी हो जाती है। हालांकि संभ्रांत लोगों को बीच में लाया जाता है और मामले को किस तरह से शांत करने की कोशिश की जाती है और 6 टीमों का गठन कर दिया जाता है। 6 टीमों की कोशिश ये थी कि आखिरकार कहीं ना कहीं से जिसने भी इस बच्चे की हत्या करके इतनी दूर जाकर वहाँ फेंका है दूसरे ज़िले में, तो उनको पकड़ा जाए और पकड़ने के बाद उनको जेल भेजा जाए। मोस्टली लोगों की कोशिश ये थी कि इनको फांसी के फंदे पर चढ़ा दी जाए। इस तरह की बात थी और लोगों में उबाल फैल ही रहा था। आखिरकार पुलिस ने अपना काम करना शुरू किया। जिस विद्यालय में वो बच्चा पढ़ता था, उस विद्यालय के प्रबंधक को, उस विद्यालय के प्रिंसिपल को, शिक्षक को, जिस गाड़ी से वो आता जाता था उसके चालक को, गांव के चौकीदार को, मोस्टली लोगों को उन्होंने पकड़ लिया। 5-6 लोगों को पकड़ा और कम से कम 200 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ भी की। और पूछताछ करने के साथ साथ जो आसपास के इलाके के जितने भी CCTV कैमरे थे उन सभी को खंगालना शुरू किया, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा था। जितने पकड़े जाते हैं वो पकड़े हुए व्यक्ति 11 जुलाई, 12 जुलाई, 13 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई वो भी थाने में बैठे हुए थे। उनसे बार बार पूछते थे, एक बात पूछते थे कि जो सच है वो सच बता दो, और जो भी सच बताएगा ठीक है अपने घर चला जाएगा, जो नहीं है सच बताएगा उसे हम जाने ही नहीं देंगे। आखिरकार सबकी शामत आ चुकी है। वो पुलिस वाले भी परेशान थे क्योंकि पब्लिक का दबाव पड़ रहा था, घर वाले परेशान थे क्योंकि उनका बेटा गायब था, और स्कूल वाले परेशान थे क्योंकि उन पर लगातार प्रेशर पड़ रहा था। लेकिन पुलिस को कोई लीड नहीं मिल पा रही थी कि आखिरकार करे तो क्या करें। जब बच्चों से, जो क्लासमेट थे उसके, उनसे पूछा जाता है कि बेटा तुमने आखिरी बार उस बच्चे को, जिसका नाम हर्ष होता है, उम्र उसकी 7 साल होती है, पूछा जाता है तो बच्चे कहते हैं कि जी हमने इंटरवल तक तो देखा था, इंटरवल के बाद में हमने उसको नहीं देखा। जो क्लास टीचर मैडम होती है उससे पूछा जाता है तो वो बताती हैं मैंने तो छुट्टी तक देखा था, छुट्टी के बाद में मुझे नहीं पता कि वो कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है। जब और पूछा जाता है कि रजिस्टर चेक किए जाते हैं तो उस दिन की उसकी अटेंडेंस भी लगी हुई थी, यानी कि जो दोपहर की अटेंडेंस भी लगती है और सुबह की अटेंडेंस थी वो भी लगी हुई थी। अब पुलिस वाले जो भी एक लाइन थी पकड़ी हुई थी उस लाइन पे चल रहे थे। अचानक ही SP देहात थी उस वक्त, नाम उनका BB चौरसिया, जो फिलहाल IPS ऑफिसर हैं, उन्होंने ये अपने कुछ साथियों से मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद कहा कि हम लोग लगातार इसी जो एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है उसी स्टेटमेंट पर काम कर रहे हैं। हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें कुछ थोड़ा बैक भी जाना चाहिए कि विद्यालय में कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है। जब पुलिस वालों ने ये देखना शुरू किया तो देखते देखते पता चलता है कि वो बच्चा जो गायब हुआ है सुबह 7:15 के आसपास गायब हुआ है।
9 जुलाई 2022 को। लेकिन अभी तक पुलिस वाले जो देख रहे थे वो दोपहर के बाद का उसको गायब होना देख रहे थे, कि जब उसका इंटरवल होता है, यानी कि लंच का टाइम हो जाता है, वो तभी से उनकी लाइन चल रही थी। लेकिन जब ये उन्हें एहसास होता है कि हम लोग गलत कर रहे थे, 5-6 दिन बीत चुके हैं, आखिरकार सुबह 7:15 के आसपास इनकी पहली जो CCTV फुटेज देखना शुरू किया है, तभी बाइक पर 2 लड़के दिखाई देते हैं और 2 लड़कों के बीच में ये हर्ष भी दिखाई देता है, जो आराम से बैठा हुआ था। ये बाइक पे जा रहा था और उसी बाइक से आखिरकार पुलिस को लीड मिल जाती है। पुलिस ने उन दोनों लड़कों के पास पहुंचा जाता है, उनका फ़ोटो निकाला जाता है। फ़ोटो निकालने के बाद घर वालों को, परिवार वालों को, जो बहुत सारी संख्या में लोगों को दिखाया गया कि भाई इस हुलिये के तुमने बच्चों को देखा है, तो पता चलता है कि वो शेखुपुर के ही रहने वाले बालक थे और जो कि 9वीं और 10वीं के छात्र होते हैं। आखिरकार पुलिस ने जब देखा तो उन लड़कों को पकड़ लिया। उन पकड़ने के बाद उनसे बातचीत करना शुरू किया कि आखिरकार तुमने क्यों इसकी हत्या की है, इसके पीछे हत्या का क्या कारण है। तो उन लड़कों ने जो बताना शुरू किया है, तो इसमें कहानी आती है कि एक लड़का तो जहांगीराबाद है, वहां का रहने वाला होता है, और बाकी जो 4 लड़के होते हैं वो उसी शेखुपुर गांव के रहने वाले होते हैं। उसमें जो 3 बालक होते हैं जिनकी उम्र 14 साल के आसपास होती है, और जो 2 बालक होते हैं उनकी उम्र होती है 16 साल। ये कोई 9वीं में पढ़ता है तो कोई 10वीं में पढ़ता है। लेकिन जो सारा का सारा खेल रचा हुआ था वो 10वीं में पढ़ने वाले छात्र का रचा हुआ था। दरअसल उस छात्र को आदत थी गेम खेलने की, और वो कुछ इस तरह से गेम खेलता था कि गेम खेलते खेलते एक बार उसके कुछ पैसे कट जाते हैं, उसकी माँ के लगभग 40,000 रुपये के आसपास। वो बड़ा परेशान हो जाता है, अपने साथियों से पूछते हैं कि यार क्या करें क्या ना करें, 40,000 रुपये की रकम कट गई है, मम्मी को पापा को पता चलेगा तो बहुत मारेंगे। तब उसके साथी कहते हैं परेशान क्यों होते हो, मेरे पास तो एकदम फुल प्रूफ एक आइडिया है बहुत शानदार। तुम्हारे स्कूल से किसी बच्चे का किडनैप कर लेते हैं और जो स्कूल का प्रबंधक है ना उससे पैसे मांगेंगे 5 लाख रुपए। वो 5 लाख रुपए हमें देगा, अगर नहीं देगा तो हम कह देंगे कि हम तुम्हारे बच्चे को मार डालेंगे, तुम्हारे ही स्कूल से हमने बच्चे को उठाया। कुछ ऐसी प्लानिंग करते हैं। 9 जुलाई 2022 की सुबह जैसे ये स्कूल जाता है, हर्ष उसी विद्यालय में पढ़ने वाला कक्षा 10 का छात्र होता है जो उसी यूनिफॉर्म में रहता है। वहां जाने के बाद वो सीधा टॉयलेट पे पहुंच जाता है। उसका टारगेट हर्ष नहीं था, बल्कि उसका टारगेट वो बालक था जो टॉयलेट में सबसे पहले आएगा, अकेला दुकेला आएगा, तो मौका देखते ही वो उसको वहां से उठा के ले जाएगा। जो 4 साथी उसके स्कूल के बाहर इंतजार कर रहे थे बाउंड्री वॉल से बाहर, तो वो उनको उठा के दे देगा। सुबह 7:15 के आसपास का वक्त था। हर्ष सबसे पहले आ जाता है, अपना बस्ता जो था, बैग था, वो क्लास में रखता है और उसे टॉयलेट आता है वो करने के लिए। शौचालय की तरफ जा रहा था और मौका पाते ही उसको गोद में उठाता है 10वीं क्लास का लड़का, और दीवार के दूसरी साइड में जो उसके साथी होते हैं 4, उनको वो दे देता है। उसके बाद भी वो लड़के यहाँ से मौका पाते ही आराम से इस पंडरावल गांव से सीधा रायपुर की तरफ जाते हैं। बाइक पे बैठे हुए थे, उस बच्चे को बीच में बिठाते हैं और रायपुर से अतरौली पहुंचते हैं। अतरौली से अलीगढ़ में एटा चुंगी जगह लगती है, वहां पहुंच जाते हैं और उस बच्चे को वहीं पर रखते हैं। इसी बीच में जो बाकी 3 साथी होते हैं वो रोडवेज के माध्यम से वहां पहुंच जाते हैं। अब यहाँ इंतजार कर रहे थे कि कोई मोबाइल मिल जाए, सिम कार्ड मिल जाए, और स्कूल के प्रबंधक को फोन करके कहेंगे कि हमने तुम्हारे स्कूल से एक बच्चे को उठा लिया है, अगर तुमने हमें 5 लाख रुपए नहीं दिए तो फिर हम इस बच्चे को जान से मार देंगे। कुछ इस तरह की प्लानिंग थी। लेकिन दोपहर हो जाती है और कोई भी उन्हें मोबाइल, सिम कार्ड मिलता नहीं है। आखिरकार करें तो क्या करें। दोपहर हो जाती है जब उस बच्चे ने बातचीत करने के दौरान उसने कहा कि मैं तुम 2 को तो पहचानता हूं, 5 में से। उस छोटे से बच्चे ने जो यूकेजी में पढ़ रहा है, जब कहा 2 को पहचानता है तो वो डर जाते हैं कि अगर इसे छोड़ते हैं ये घट जाएगा तो ये बता देगा हमारा नाम, और जब हमारा नाम बता देगा तो बात खराब हो जाएगी। तभी इन्होंने मौका पाते ही उस बच्चे का रुमाल से गला घोटते हैं और गला घोटकर उसकी हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद उस बच्चे को नहर में फेंक देते हैं और आराम से वो अपने काम में जुट जाते हैं। किसी को इस बात का एहसास नहीं होता। लेकिन CCTV कैमरे में उनकी बाइक आ जाती है, बाइक में बैठे हुए दोनों आ जाते हैं, और बाइक में उन बैठे हुए हैं तो उनके बीच में वो बच्चा भी दिखाई दे जाता है। पुलिस आखिरकार उन तक पहुंच जाती है, 5 को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उनको गिरफ्तार नहीं, यानी कि बच्चों को जो बाल सुधार गृह होता है वहां पर भेज दिया जाता है। उसमें जो बच्चे 16 साल के थे, जब उनकी उम्र ज़्यादा यानी कि 18 साल हो जाती है तो फिर उन्हें बड़ी जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। लगभग 3 या 3.5 साल के आसपास ये सलाखों के पीछे रहते हैं। फिलहाल जितने भी आरोपी हैं सब के सब बाहर निकल जाते हैं। लेकिन इनमें से जो 5 आरोपी में से एक आरोपी होता है, उसके बारे में बताया जाता है कि उसको पैर में कैंसर हो जाता है। बाकी 4 आरोपियों की भी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। मैं गाँव गया था तो मैंने उन बच्चों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कैमरे पर आने से साफ साफ इनकार कर दिया। और माता पिता की बातचीत का तो आपने वो सुना ही था कि उनके कितना दर्द है, कितनी तकलीफ उन्होंने इस पूरे मामले में महसूस की है। इसमें एक लड़का दिल्ली में रह रहा है, एक जहांगीराबाद में रह रहा है, और जो 3 लड़के हैं वो गांव में ही रह रहे हैं, अपना काम धंधा कर रहे हैं। लेकिन
आदत में कुछ ज़्यादा उनकी में सुधार नज़र नहीं आता, ऐसा आसपास के लोग कहते हैं, ऐसा गांव के लोग कहते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरह से पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से 5 आरोपियों तक पुलिस पहुंच जाती है, यदि 5 आरोपी नहीं मिलते तो जिस तरह से 6-7 दिन से वो स्कूल का पूरा स्टाफ में से सभी से बारी बारी से पूछताछ भी की जाती है, और 5-6 तो ऐसे थे जिनको हिरासत में लिया गया था, उनसे बार बार पूछताछ की जा रही थी। अगर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज न मिलती तो शायद उनका जीवन पूरी तरह से एकदम प्रश्न चिन्ह लग जाता, बर्बादी की ओर चला जाता। इसलिए ज़िंदगी में सीसीटीवी कैमरे लगाना बहुत ज़रूरी है, लगाने चाहिए। और जब ये घटनाक्रम का खुलासा होता है तो तब लोगों को यकीन हुआ कि 9वीं और 10वीं में पढ़ने वाले बच्चों ने ये सब काम किया है। जाते जाते एटा यूपी के रहने वाली हैं आराध्या सिंह कठेरिया, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जौनपुर मछली शहर की रहने वाली हैं आकाश पासी, आज इनका भी जन्मदिन है। इनको भी, आकाश पासी को भी जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। और अनिल वर्मा, मोहम्मद अरशद अंसारी उनकी पत्नी हैं, अंजुम, ओम प्रकाश सुधर राजस्थान के हैं, हीमू पटेल, कृष्णा राज, यूनुस मलिक, सहदेव कुमार, मुनेंद्र कुमार, संजय बेतुल, दानपाल वर्मा, मोहिद्दीन मेहर राजस्थान से। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।